नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों और सारे सम्मान्य टीचर्स को। देखिए, मैं एक छोटा सा 2 मिनट का मैसेज आपके लिए बताना चाहता हूँ। अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है और सबको पता है, हमें भी पता है कि एग्ज़ाम में कमियां हैं, एग्ज़ाम में गड़बड़ियां हैं। एसएससी के एग्ज़ाम प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। एसएससी के जो वेंडर है एडुक्यूटी, हमें उसकी क्षमताओं पे कतई भरोसा नहीं है। बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर पे अथक गड़बड़ियां हुई हैं, बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, बहुत सारे बच्चों का पेपर ठीक भी हुआ है, लेकिन गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एसएससी के एग्जाम प्रोसेस को सुधारने के लिए हम सभी टीचर्स ने सारी तरह की चीजें मिलके करने की कोशिश करी, चाहे टीचर्स के बीच में आपस में कितने भी मतभेद क्यों ना हो। पर जब बच्चों की बात आई तो सारे टीचर एक जगह कई कई बार इकट्ठा होके आए। हमने प्रोटेस्ट भी करके देख लिया, हम एसएससी चेयरमैन साहब से भी मिले, डीओपीटी मिनिस्टर साहब से भी मिले, लेकिन उतना कंक्रीट और उतना पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया। ये फैक्ट बात है। फिर आखिर में हमारे पास एक ही सहारा आता है, कोर्ट। मेरे भाई, अब जब ये चीजें शुरू हुई तो सबसे पहले हम बड़ी इज्जत के साथ हैं, सबसे पहले सारे ही टीचर्स इकट्ठा होकर सीजो कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंचे थे। सारे टीचर आप ये फोटो में देख सकते हैं, मैं भी था, हर जगह मैं साथ गया हूं, हर जगह। और ये शुभम जैन जो भाई हमारे, उनके यूट्यूब चैनल पे फोटो डली भी हुई है। वहां पे हमने चेयरमैन साहब को बताने की कोशिश भी करी, उन्होंने अपनी तरफ से झूठे बातें, हवाई बातें जो भी करना था कर दिया। उसके बाद जो है 31 तारीख को, फिर 24 तारीख को रामलीला मैदान पे जंतर मंतर में हमने हर तरीके से बात सरकार को भी और एसएससी को भी स्ट्रिक्ट तरीके से बताने की कोशिश करी। वो अलग बात है कि बच्चों की बातें बहुत पीछे छूट गई और टीचर की कंट्रोवर्सी बहुत आगे बढ़ गई, जिससे एसएससी में तो कोई सुधार हुआ नहीं, बच्चों का समय बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ। इसके लिए मैं सभी बच्चों से माफी मांगता हूं कि हम टीचर्स में जिस तरह की चीजें हुई वो उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, और टीचर्स की प्रति रेस्पेक्ट भी बच्चों के मन में कम हुई। हालांकि टीचर सब जो है अपनी जगह बढ़िया हैं, पर जब ईगो आ जाते इंसान के आगे तो नुकसान होता है उस चीज का। है अब हम हैं, अभिनय सर हैं, आदित्य रंजन हैं, राकेश यादव सर हैं, सब बढ़िया हैं, सब अपनी जगह बढ़िया हैं, सब बच्चों का भला चाहते हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों का जो समय बर्बाद हुआ, जो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी जो हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी, और मैं हमेशा उससे दूर रहा हूं। ऐसी कोई भी इंसिडेंट नहीं है जब मैं ना पहुंचा हूं या मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश ना करी हो, किया ना हो। तो वो एज ए लीडर के तौर पर उन्होंने काम किया, और मुझे कोई लीडर बनने का शौक नहीं है, पर हां, लीडर के पीछे मैं हमेशा जरूर खड़ा रहा हूं, और मैंने कभी भी किसी भी चीज को खराब करने की, नेगेटिव करने की कोशिश नहीं की है। मैं हमेशा चाहता था कि एसएससी के एग्जाम प्रोसेस में सुधार हो, और अगर एसएससी में चीजें गड़बड़ियां भी हुई तो मैं तो यूट्यूब पे हमेशा से पढ़ाता रहा हूं। एसएससी के अलावा जितने भी पेपर होते रहे, रेलवे का, पुलिस का, आईबी का, उनकी तैयारी हम लगातार करवाते रहे। ठीक है, देखो, हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, पर हमारा मकसद सेम ही है, बच्चों को पढ़ाना। और जहां किसी भी एग्जाम में रिफॉर्म के सुधार की बात आती है, एक जगह अपने द्वेष हटा के, खैर मेरे मन में तो कोई द्वेष है ही नहीं किसी के लिए, ना मैंने पिछले 2 साल से किसी टीचर के बारे में कोई गलत बात कही है, ना मैं कहूंगा। वो लड़कपन में चीजें हो गई थी, लेकिन वो शुरुआत कभी मेरी तरफ से नहीं हुई, आप जाके देख लीजिएगा, शुरुआत कभी मैंने नहीं करी। ठीक है, जब किसी बच्चे के किसी एग्जाम रिफॉर्म की बात आएगी तो मैं हमेशा साथ हूं, मैं आपको खड़ा हुआ मिलूंगा, पीछे खड़ा हुआ मिलूंगा, लीडर आपको जो है हमारे आगे मिलेंगे। लेकिन अब जो है, जब सारे हथकंडे हमने अपना लिए और सुधार नहीं हो पाया, तो आखिरी सहारा कोर्ट ही बचता है। कोर्ट में पीआईएल लगाई गई है। अभिनय सर को इसका ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने इस तरह की चीजें पहले भी काफी करी हैं, तो पीआईएल उन्होंने लगाई है। लेकिन देखो, बिना पैसे के, बिना फाइनेंशियल हेल्प के, है ना, इसके बिना काम नहीं होता मेरे भाई। देश में व्यवस्था ऐसी है कि न्याय भी तब मिलेगा जब आपके जेब में पैसा हो। जेब गरम करनी पड़ती है वकीलों की, समय भी देना पड़ता है, तब जाके कोई सुधार हो सकता है। तो लगातार था कि भाई हम सब टीचर्स मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, जिससे हम बढ़िया लॉयर हो पाए, और जो है कोर्ट में हमारी जो लड़ाई है वो तसल्ली से लड़ी जा सके। तो पहले तो जैसे हम थे प्लेटफॉर्म पे, तो मैं एज ए इंडिविजुअल टीचर था। अब मेरा एक खुद का छोटा सा प्लेटफॉर्म है, तो मैंने सोचा कि हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से इस
लीगल कोर्ट जो है प्रोसेस में हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और मैंने टीम को पहले दिन से कहा, और हमने अपनी तरफ से जो पॉसिबल हो सकता था वो कर दिया है। ये ग्रुप भी बना हुआ है लीगल अपडेट कोर्ट केस। हालांकि इस ग्रुप में मात्र 6 ही मेंबर हैं अभी तक, तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। देखो, ऐसा नहीं कि हर टीचर को बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट देने की जरूरत है। हम इतने सारे केवल ऑनलाइन टीचर अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें तो इतना पैसा आसानी से इकट्ठा हो जाएगा कि बच्चों के हक की लड़ाई के लिए हम कोर्ट में आगे जा पाएंगे। तो मेरी सब टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, लेकिन हर चीज को आके हम बताएं वो जरूर नहीं है। इससे पहले भी एक बार हुआ था, तब भी हमने हेल्प करी थी, अभी भी हम कर रहे हैं, और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम गगन प्रताप पीछे नहीं रहेंगे। बच्चों के जहां हक की बात आएगी, चाहे फाइनेंशियली, इमोशनली या टेक्निकली, किसी भी तरीके से हम सपोर्ट करते थे, हैं और करते रहेंगे, और ये हमने कर दिया है। लेकिन ये बड़ी मजबूरी है कि मुझे आके बताना पड़ा, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में जब तक आप अपनी आंखों से कोई चीज देख नहीं लेते हो कि मास्टर यहां गया, हमें दिख गया, हाँ अब भरोसा हुआ, तब तक आप जो है उन चीजों को समझ नहीं पाते हो। समय ऐसा आ गया, जो दिखता है उसी पे आप विश्वास करते हो, जो आपको नहीं दिख रहा है वो सब आपके लिए झूठ है। पर कोई बात नहीं, मैंने अपना काम अपनी तरफ से कर दिया है। आगे जितनी भी हेल्प बन पड़ेगी और जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा, हम तैयार हैं उसको करने के लिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और मैं अपने और साथी टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, ये ग्रुप बना ही दिया है सर ने, तो जितनी भी कोर्ट के अपडेट होते रहेंगे वो हमें मिलते रहेंगे, और सभी टीचर्स में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। और एसएससी का प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी इच्छा जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की है, या एएसओ बनने की है, दिल्ली में जॉब करने की, और कुछ करना नहीं चाहते, उनके लिए तो एसएससी सहारा है। तो ऐसे बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। बाकी और बहुत सारे एग्जाम है जिनमें हम लगातार पढ़ा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जो फेयर तरीके से हो भी रहे हैं। आईबी का पेपर हुआ, बढ़िया तरीके से हुआ है, टीसीएस ने करवाया है, ठीक है। तो आपको उन पे भी विचार रखना चाहिए। और एसएससी में देखिए सुधार होगा, धीरे धीरे होगा। अब कोर्ट में फाइनली जो है लड़ाई चली गई, और वहां से हम खाली हाथ तो आएंगे नहीं, ऐसा हमारा विश्वास है, ठीक है बच्चों। तो ये मैसेज मुझे आपको कन्वे करना था। कोई भूल चूक हो तो उसको माफ करिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। पहले हम भी साथ थे, अब मेरा सिलेक्शन वे प्लेटफॉर्म और हमारी पूरी टीम भी बच्चों के साथ है। धन्यवाद, बाय।